एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 8 में टेंस का अध्ययन करेंगे। टेंस देखिए, सबसे पहले जो है टेंस जान लीजिए। टेंस क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे समय का पता चलता है, या यह कह सकते हैं कि जिससे समय का पता चलता है वह जो है टेंस कहलाता है। अब टेंस के जो है कितने भाग होते हैं? पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, और दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? भविष्य काल। ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो काम आप वर्तमान में कर रहे हो, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्तमान है। और जो भी काम जो है हम जिस समय करते रहते हैं, जारी रहता है, वह वर्तमान में होता है। और जो काम मैंने कल किया था, जैसे कल भी मैंने पढ़ाया था, वह भूतकाल था। और फिर कल भी मैं पढ़ाऊँगा, तो अब यह जो है भविष्य काल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो काल है वह 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आप तीनों को वर्तमान काल में हम चलते हैं। जो काम इस समय कर रहे हैं वह वर्तमान है। अब जो बीत चुका है वह हमारा भूतकाल है, और जो आएगा वह हमारा भविष्य काल है। तो आप इन तीनों टेंस के जो है अध्ययन में अब फिर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस के जो है 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप सबसे पहले इन टेंसों का अध्ययन करेंगे। तो आप प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहचान जो है इसका क्या होता है? इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि करके शब्द आता है, और इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का जो समय होता है अनिश्चित होता है। तो देख लीजिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि करके शब्द आते हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय
अनिश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ध्यान दीजिएगा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है, आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन विद्यालय कब जाता है, विद्यालय से कब वापस आता है, यानी कार्य प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित है। तो ऐसे वाक्यों को जो है आप समझेंगे, और केवल अगर ये जानते हैं कि ता है, ती है, ते है, आते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जिसके अंत में ता, ते, ती आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य होते हैं। जैसे अगर कहा जाए बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी, तो आप ध्यान देंगे केवल ता है, ती है, आदि से यही मैं बता रहा था कि बस केवल ये जानते हैं कि ता है, ती है, ते है, तो आप कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं और उनके भी अंत में जो है ता, ते, ती आता है, लेकिन वह सिंपल प्रेजेंट की तरह बनता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बर्फ ठंडी होती है। अगर आप इस वाक्य को देखें तो वाक्य के अंत में ती है, आया है, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ऊपर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित है, जबकि ये दूसरा वाक्य है, यह सिंपल प्रेजेंट है और इसमें जो है सामान्य सत्य दर्शाया गया है। तो आप ऊपर वाले वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो ये हो सकता है कि ही गोज टू स्कूल डेली, लेकिन अगर इसका जो है अनुवाद बनाएंगे तो आई सीज कोल्ड, यह सिंपल प्रेजेंट की तरह बनेगा। और इस तरह से जो है आप इसके पहचान को जानिए। अब फिर कल अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद बनाने के नियम के बारे में बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।